ध्यान दोगे? तो एक डाइट प्रॉब्लम पर हम काम कर रहे हैं फिर से एक बार सब ध्यान देना। डाइट प्रॉब्लम जो है वह एनसीईआरटी का पेज नंबर 515 का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, ध्यान से सुनो बेटे। पहले कहता है डाइटिशियन है जो विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड इन ए वे that vitamin contents of the mixture contains at least 8 unit of vitamin A and 10 unit of vitamin C। मतलब कि वो दो टाइप के फूड को मिक्स करना चाह रहा है और एक सिंगल फूड बनाना चाहता है। पहला जो फूड है उस फूड को हम लोग मान लिए फूड 1 और दूसरे फूड को क्या मान लिए, इसे मान लिए फूड 2, ठीक है। फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो अगर, तो कहता है कि फूड 1 में विटामिन ए कितना बोल रहा है, फूड 1 में विटामिन ए जो है वो कह रहा है 2 यूनिट्स पर केजी होने चाहिए और 1 यूनिट विटामिन सी पर केजी होना चाहिए। फूड 1 में विटामिन सी का रहा 1 यूनिट पर केजी होना चाहिए, फूड 1 विटामिन ए विटामिन सी। उसके बाद फूड 2 की बात करें, विटामिन ए का रहा 1 यूनिट पर केजी और विटामिन सी का रहा इसमें 2 यूनिट पर केजी। ये कंडीशन गिवन है। उसके बाद कर रहा है आपके पास मैक्सिमम कम से कम कितना विटामिन चाहिए, विटामिन ए कम से कम कितना बोला गया है 8, मतलब विटामिन ए को कम से कम 8 रखा गया है और विटामिन सी को कम से कम 10 रखा गया है। ध्यान सुनो क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि फूड 1 का कितना केजी लिया वो x केजी और फूड 2 लिया वो कितना केजी y केजी, ठीक है। चलो ध्यान देना यहाँ पर, तो देयरफॉर कांस्टेंट्स विल बी, तो आपका कांस्टेंट्स क्या होगा, देखो 2 यूनिट पर केजी, तो विटामिन ए जो आपका है वो x केजी में कितना होगा, 2x यूनिट होगा। विटामिन ए जो है y केजी में कितना होगा, y इंटू 1 y यूनिट होगा। विटामिन ए आपके पास कम से कम कितना बोल रहा हो 8 ना, मींस 8 हो या 8 से क्या हो बड़ा हो, उससे कम नहीं हो, 8 या 8 से बड़ा हो, कम से कम 8 मतलब या तो 8 हो या 8 से बड़ा हो। दूसरा में क्या आएगा, विटामिन सी की बात करेंगे तो 1 इंटू एक्स, एक्स 2 इंटू वाई, 2y 10 का कम से कम ना 10, ठीक है। उसके बाद जेड बोले क्या बनेगा 50x प्लस 70y और कंडीशन दिया हुआ है पॉजिटिव ही होगा y पॉजिटिव बन जाएगा। बनाइए फर्स्ट इसको, क्या बोले नहीं आ रहा है, ओपन रहेगा नहीं करना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा x/4 प्लस y/8 मोर देन इक्वल टू 1, इसका x/10 प्लस y/5 मोर देन इक्वल टू 1। ध्यान देना, तो इस पर सिंपल है। ग्राफ बनाएंगे इसको हम लोग, अगर तो x का मान 4 y 8, 4 का मान लो 4 यहाँ है, 8 डबल इसका हो गया और 10 भी x क्या नहीं, x 4 के बाद 10 है ना, 10 यहाँ मान लो इतना दूर से, y 5 और 8 मान लो 5, ठीक है। ये पॉइंट कितना हो गया 40, ये पॉइंट क्या हो गया 10 0, ये 0 5 और ये 0 8। पहला पॉइंट 4 8, x 4 y 8, सही है। और दूसरा क्या हो गया x 10 y 5, सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। x का मान 0 पुट करेंगे, y का मान 0 आवे करेगा,
0 प्लस 0 0 बड़ा है 8 से, सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन पहला होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन बाहर होगा, दूसरे पाई है, और ये भी नहीं करेगा, ये भी क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अनबाउंडेड रीजन मतलब दोनों में कॉमन जो पार्ट होगा वो ये होगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन पार्ट दोनों में ये होगा, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट दोनों में कॉमन आएगा, जिसको हम लोग अनबाउंडेड रीजन कहेंगे। मतलब यहाँ पर जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड मतलब बंद नहीं है, ओपन है, वो खुला हुआ है। अब यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट कौन सा हो गया, एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, और एक कहाँ है, ठीक है। इसी 3 पॉइंट पर चेक करना है, चेक कीजिए किस टाइप से 3 पॉइंट पर डिस्प्ले कम से कम आया 2 4 से, ठीक है ना। ये जरूरी कॉमन पार्ट आएगा ही, कॉमन पार्ट आपका खुला हुआ भी हो सकता है उस तरफ भी। चलिए, ये आपका डाइट प्रॉब्लम था, डाइट प्रॉब्लम भी वैसे ही बनेगा, अपना नाम दिया डाइट प्रॉब्लम, इसका काम लगभग वैसा ही सेम है, और एक और टाइप इसका है, उस पर काम करते हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी of farmers has 50 hectares of land to grow two crops X and Y. Full stop. The profit from crop X and Y per hectare are rupees 10,500 and rupees 9,000 respectively. He has to control weeds. Weeds मतलब हो गया आपका जो प्लांट के साथ अनवांटेड प्लांट बचता है उसको weeds कहते हैं। To control weeds, a liquid herbicide means जो weeds को मारेगा, has to be used for crop X and Y at rates of 20 liter and 10 liter per hectares. Full stop. Further, no more than 800 liter of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife using a pond
which collects ड्रेनेज मतलब गंदा पानी हो गया, from this land. How much land should be allocated to each crop to maximize profit? क्वेश्चन स्टेटमेंट बाहर आता है ये बाबू। देखिए आंसर, इसमें फील्ड है हमारे पास, उस फील्ड में दो टाइप के क्रॉप को लगा रहे हैं, एक क्रॉप एक्स और एक क्रॉप वाई। क्रॉप एक्स जितने एरिया में लगाए वो एरिया क्या मान लिए, एक्स हेक्टेयर, और क्रॉप वाई जितना है वो क्या मान लिए, वाई हेक्टेयर। ध्यान देना अच्छे से। आपके पास कितना लैंड है, 50 हेक्टेयर, इसका मतलब पहला क्या बन गया, एक्स प्लस वाई, या तो 50 या 50 से कम, सही है। उसके बाद फिर आइए, जेड क्या बनेगा, जेड बनेगा आपके पास 10,500, एक्स प्लस कितना 9,000 वाई। सेकेंड फिर 20 लीटर आपका अवेलेबल है किसके लिए, क्रॉप एक्स के लिए ना, तो कितना हो गया ये 20x, ये कितना हो गया 10 वाई, और मैक्सिमम कितना आपके पास अवेलेबल है 800, मिस 800 या 800 से सॉल्व कर लेंगे उसको। बस